मारवाड़ी सेठ थे, तो उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज से आग्रह किया कि आप रोज बिहारी जी आते हैं, कभी हमारे निवास पर भी आए तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। उस समय की बात है जब सुदामा कुटी में टीन टप्पर था, उस समय की बात। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज नित्य प्रति बिहारी जी दर्शन करने जाते थे, तो उस भगत के आग्रह पर चले गए, सेठ जी के आग्रह पर। उन्होंने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो, तो बोले नहीं हम कुछ लेंगे, नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर बोले थोड़ा दूध प्रसाद ले लेंगे। तो उस समय ये गैस तो चले नहीं थे, वो वाले स्टोव थे, हवा भरने वाले स्टोव चले थे ना, स्टोव कैरोसिन डाल उसमें ऐसे हवा भरते, फिर पिन लगाते बासर और फिर तिल्ली जलाते तो स्टोव जल जाता। तो भगत ने, मारवाड़ी भगत ने अपनी गृहिणी से, चिठानी से कहा भाई बाबा जी के लिए दूध तैयार करो। तो वो स्टोव चेताने लगी, स्टोव को जलाने लगी, पर 2-3 तीली बिगड़ गई और स्टोव जला नहीं। 2-3 माचिस की तीली नष्ट हो गई, स्टोव नहीं जला। और सेठ जी इतना बिगड़े, आग लगा देगी, सत्यानाश कर देगी, कुछ नहीं, कहाँ से नई नई माचिस लावें, जाने क्या क्या बोलने लगे। श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि जो माचिस की तीली के ऊपर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो भला सेवा क्या करेगा। तो धीरे से उठे और जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब हम झगड़ा, आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा कब तक सुने? आप लोग झगड़ रहे हो, हम जा रहे हैं। नहीं आप नहीं जा सकते हैं। आप स्टोव चेताया और दूध गर्म करवा किया, भोग लगाया, महाराज को दिया। अब संख्या तो मुझे पूरी याद नहीं, पर कई हजार रुपए उस जमाने में, जिससे पूरा रसोई घर और पूरा पंगत घर उसी के पैसे से बन गया। इतना पैसा एक व्यक्ति ने दिया। और देते देते कहा महाराज, अब उस समय कोई 30-40 हजार रुपए दे दे तो बहुत बड़ी बात थी। आज का लाखों करोड़ों रुपए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इसलिए जा रहे थे कि हम तिल्ली पर झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या दान करेंगे। महाराज जी दिन रात खटते हैं, प्राण हथेली पर लेकर मेहनत करते हैं, तब धन कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शरीर पर उसका उपयोग न करें, हम व्यर्थ में उसे नष्ट न करें, हम उसका उपयोग गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा में करें। तो हम बचाते हैं पैसे को, तब हम आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। अर्थ का मतलब भोग विलास नहीं है कि अपने ऐश आराम में, भोग विलास में उसे नष्ट कर दो। विवाह संस्कार में आजकल इतना ज्यादा लोग धन का अपव्यय करते हैं। हमने सुना करोड़ों रुपए की तो सजावट हो जाती है। किस काम में आती है वो सजावट? कोई काम में नहीं आती। शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक पद्धति से विधिवत विवाह हो जाए और जितना उचित खर्च है उतना उचित खर्च कर लिया जाए। आपके पास ज्यादा सामर्थ्य है, उस अंश से भूखी प्यासी गायों की सेवा हो जाए, अनाश्रित गोवंश की सेवा हो जाए, दीन दुखी अतिथियों का सत्कार सेवा हो जाए, तो उससे कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, उसकी कितनी महिमा होगी, हैं? लेकिन ये विचार लोगों के मन में नहीं आता। तो धर्म जो है उसका फल है संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचना, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का स्वरूप क्या है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना, ये काम का स्वरूप नहीं है। जीवन निर्वाह,
जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतने ही काम से काम रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। अधिक की तो कोई सीमा है ही नहीं, है कोई सीमा नहीं। यत पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम पशवस्त्रियः, इस धरती का जितना अन्न है एक व्यक्ति को मिल जाए, अर्थात सारी धरती के खेत खलिहान एक व्यक्ति के नाम हो जाएं, सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाएं, हाथी घोड़ा ऊंट जितना पशुधन है एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी संसार की सुंदर स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी भागवत जी में लिखा है उसकी भोग की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए पर उसके मन की तृप्ति होने वाली नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, घटे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में लकड़ी डालते चले जाओ और घी डालते चले जाओ तो अग्नि कभी बुझती नहीं है, ऐसे ही विषय का घी, वासना का घी डालते चले जाओ तो ये कभी कम नहीं होने वाला है, निरंतर बढ़ता ही है। इसलिए जीवन का निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतना हम स्वीकार करें। उससे अधिक प्रारब्ध के अनुरूप यदि उससे अधिक हमें मिल गया है तो वो उन लोगों की सेवा के लिए है जिन्हें हमारी उस वस्तु की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, उनके लिए है। तो जीवन का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। जीवन का फल है, जीवित रहने का फल है, इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, यही हमारे जीवन का फल है। तत्व जिज्ञासा, तत्व की अपरोक्षानुभूति की इच्छा हो जाए, यही मनुष्य जन्म का फल है। यदि ये फल हमें नहीं मिला तो हम चाहे जितने ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया हो और चाहे जितने बड़े पद प्राप्त क्रम संत हो गए हों, महंत हो गए हों, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, जितना जो कुछ होता है सारी उपाधियां एक ही आदमी को मिल जाएं, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति की विकलता मन में नहीं जगी तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं। तब तत्व किसको कहते हैं? बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वज्ञ ऋषि उसी परात्पर परतत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं।